जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो और पूरी मेहनत से अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयार हो। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ केयरफुली सुनिएगा। और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, अगर मुझे आप पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, अगर किसी का इससे कम भी आ रहा है तो एक चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है, कि आप अपना मोमेंटम लूज मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे दरोगा ही बनना है, ठीक है, तो जो भी आपने चीजें पढ़ी है इस ड्यूरेशन में, ठीक है, अगर उसे रिटेन करके रखना चाहते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड और अगले वैकेंसी तक, क्योंकि जो अब वैकेंसी आएगा डेफिनेटली है कि वो 1275 से तो ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, कि हो सकता है कि ये वैकेंसी एटलीस्ट अभी कुछ ईयर्स के लिए आपका लास्ट वैकेंसी हो जो आप आने वाला है। तो अपना मोमेंटम लूज मत कीजिएगा अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है तो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे इजी वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं और कहता था कि इजी क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा, इजी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। और ये ह्यूमन नेचर है, 1 से 2 3 गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है तो आप इस लेवल पे नहीं हो कि आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन लक किसी का सही होता है तो उसका तुक्का भी सही हो जाता है। तो आप एकदम डिमोरलाइज मत होइएगा, डीमोटिवेट नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि आपने प्री निकाला है। और मैं हमेशा कहता था कि जिन्होंने प्री निकाला है, ठीक है, वो मेरिट बनाने के भी लायक होते हैं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा लक फैक्टर भी मायने रखता है। और उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या था, किस तरीके से सोच रहे थे, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि आपका क्लास का, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। जहां आप क्लास में एग्जाम दे रहे थे, क्या वहां शांति माहौल था, क्या लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, ठीक है। एक जेन्युइन कैंडिडेट को, जो पढ़ के नहीं आए, खैर उनका तो बात ही नहीं करना है, पर जो पढ़ के आता है ना, अगर क्लास में शांति नहीं है, ठीक है, उससे भी बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है कि लोग तो पूछ रहे हैं, हम तो पढ़ के आए, हमको 70-75 क्वेश्चन आता है, लोग पूछ के 75 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है, ठीक है, उसके बाद फाइनली आप दरोगा बनते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नंबर आज ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत 30 मार खान है, और आपका 2 नंबर 3 नंबर कम आ जा रहा है तो आप उससे कम पे हो, ठीक है, आप भी उस लेवल पे हो। बस आपको कहते ना, थोड़ा सा लक भी मायने रखता है। बाकी जो भी मैं यहाँ चीजें बताने जा रहा हूं, आप एक दरोगा हो, ठीक है, आप ये मान लो आज से, अगर आपने मेंस दिया है तो, और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिटेन करके रखना है फॉर द लॉन्गर पीरियड। आपको ये करना है कि आपको पढ़ते रहना है, आपको मोमेंटम लूज नहीं करना है। नीचे लिंक होगा, आप हमसे जरूर जुड़ जाएं। एटलीस्ट आप स्टेटस फॉलो करें, मोटिवेटेड रहोगे, लोगों का सिलेक्शन देखोगे तो आपके अंदर भी वो चीजें आएगी, और वो चीज मैं शेयर करते रहता हूँ। अब देखिए, जो भी मैं कटअप के बारे में यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, कटअप का अगर मैं बात करूं तो आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मेरिट कितने पे बनेगा, ठीक है, आप वो डिसाइड नहीं करो। क्या आपके हाथ में वो है? नहीं है। आपने एग्जाम दे दिया है, आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में है आपका फिजिकल। आप अपना फिजिकल, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मोर देन 50% तो सिर्फ आपका रनिंग में फेल होंगे। आप लिख लो, रनिंग वही लोग कर रहे होंगे, ठीक है, जो लास्ट टाइम मेरिट लेवल का उनका नंबर था और वो कंटिन्यूअस रनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो वही लोग रनिंग कर रहे हैं। तो 50% लोग, और ऐसे भी गर्मी का सीजन आ रहा है, ठीक है, तो आई थिंक अप्रैल तक तो गर्मी हो ही जाएगा। तो बहुत लोग, तो 50% से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि 50% से ज्यादा लोग तो सिर्फ रनिंग में फेल होंगे, ठीक है। आप मान लो कि कितना 1275 है ना, उसका 6 गुना 12 चौक 12 पंचे 60, 12 चौक 72, ठीक है, मतलब 7000 प्लस आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। उसमें 3000 प्लस जो है आपका, जो क्या होगा, आपका रनिंग में फेल हो जाएंगे, ये आप कंफर्म मान लो। आप जितना भी, क्योंकि जो नहीं किए हैं उनको पता नहीं है कि रनिंग किस तरीके से होता है, ठीक है, और कितने लोग फेल होते हैं, प्रीवियस डाटा भी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जिनका एरर हो गया होगा रोल कोड में, ठीक है, वो भी लोग बाहर होंगे। तो जितने लोगों का भी, ठीक है, अगर मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो आप कंफर्म मानो कि आपको फील्ड पे जाना चाहिए, ठीक है, और एकदम डन है, ठीक है, कि आपको फील्ड पे जाना ही चाहिए। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप जनरल हो, ठीक है, और मैं जनरल से ही कंपेयर करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ लिस्ट नहीं बताऊंगा,
जो मैं बता दे रहा हूं, अगर इतना आपका आ रहा है, आप आंख बंद करके जाइए, ठीक है, और पूरा जान लगा दीजिए फिजिकल में, ठीक है। और ये जो फीलिंग है, दरोगा का वाइब आप कब फील करोगे? जब आप ग्राउंड पे जाओगे, तो कम से कम वाइब तो फील करो जाके, ठीक है। तो देखिए, तो ग्राउंड पे आपको किन को जाना है? अगर आपका जनरल 72 से 73 क्वेश्चन का रॉ मार्क्स आ रहा है, मतलब इतने क्वेश्चंस का आपका मार्क्स आ रहा है, अगर मैं 70 बोलता हूं डेट मींस 140 क्वेश्चंस आपके हाथ में है, उसी तरीके से मैंने 72 बोला है, ठीक है। तो 72 से 73 क्वेश्चंस का अगर आपको अभी आ रहा है, क्योंकि अब तो सब चीज क्लियर है, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, नीचे लिंक है, आप मुझसे पूछ लेना कि सर इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो 72 से 73 क्वेश्चंस अगर आपका, ये रो मार्क्स में बता रहा हूं, मतलब इतना काट के आना है, 72 बोल रहा हूं मतलब समझ में आ गया, 70 क्वेश्चन बोलता हूं तो मतलब 140, ये जनरल का है, ठीक है। तो अगर आप जनरल में हो, ठीक है, और इतना क्वेश्चंस के बीच में है 72 73, में ज्यादा ये नहीं करता हूं कि 5 क्वेश्चंस ले लो, अरे भाई 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस ले लोगे तब तो, ये देखो ये जो डिफरेंस होता है ना 70 से 75, अरे जो कैंडिडेट बैठता है उससे पूछोगे तभी समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से लोग बाहर हो जाएंगे, पॉइंट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूं कि 70 से 72, ठीक है। ये है आपका जनरल का। उसी तरीके से ये मेल का, और अगर आप फीमेल हो और अगर आपका 65 क्वेश्चन का रो मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 65 क्वेश्चन का रो मार्क्स आ रहा है, दैट मीन्स आपका 60 120 130 नंबर आ रहा है आपका जनरल फीमेल, तो आपको एकदम जाना चाहिए ग्राउंड पे, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, आप बहुत लोग मिले भी होंगे, उनमें सीटी फिल नहीं हो पाया था, 64 वाला में पोस्ट, क्योंकि फिजिकली नहीं निकला था। और ये आप, मैं अपना एग्जांपल बताऊं या मैं जिनको जानता हूं जिनका 80 प्लस मतलब 80 85 86 जिनका भी आ रहा है इस बार, ठीक है, वो फिजिकल में फेल हो चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो इसलिए वो फिजिकल पहले से करे, तो मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका फिजिकल थोड़ा वीक होगा ही होगा, ठीक है। अब ये बहुत ही एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि किसी का फिजिकल भी बहुत स्ट्रांग है और आपका मतलब स्टडी भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका 72 से 73 क्वेश्चन के बीच में अगर आप मेल हो, ठीक है, जनरल, आप एकदम जाइए, और 65 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आप जरूर आप जाइए। एक चीज मैं और आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है, देखिए, जब आप कहीं भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करोगे, ठीक है, या अगर अभी नहीं भी करते हो, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्या चीज आप नहीं करो कि ताकि आप फेल ना हो, ठीक है, स्पेशली फिजिकल में। तो भीड़ देख के कहीं नहीं जाएं, ठीक है, भीड़ देख के कभी भी नहीं जाएं, ठीक है। वो जब भी कभी आप भीड़ देख के कहीं जाओगे, ठीक है, तो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। मेरी क्षमता दौड़ने का और जो कोई और है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा क्षमता एक हो, हमारा बॉडी का कंडीशन हो, आप सभी को एक पैमाने पे नहीं नाप सकते हो। और वो क्या करते हैं, सबको एक पैमाने पे नापते हैं और उसी तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं, उसी तरीके से रनिंग कराते हैं। उसके बाद आपका लेग फ्रैक्चर हो जाता है, और बहुत लोगों का इसी कारण से 2213 में वो दौड़ ही नहीं पाए थे। तो बहुत ऐसे पटना के जो आपके कोचिंग वाले हैं, स्पेशली फिजिकल वाले जो हैं, ठीक है, वो ये चीज करते हैं। तो इसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको बस अभी इतना करना है कि अभी आपके सामने जो भी ग्राउंड है वहां जाइए, फिजिकल एकेडमी अभी मैं बताऊंगा क्या है कैसे है, ठीक है, जाइए और देखिए कि आपका कितना टाइम लग रहा है। बाकी जितने भी कैटेगरी में है, ठीक है, कैटेगरी में है, मान लीजिए कि आप EWS में हैं, ठीक है, आप उसके बाद BC में हैं, EBC में हैं, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप BC का कर लेना, जैसे कि BC हो गया तो अब यहाँ 72 है, तो अगर आपका BC में आप 70 तक आ रहे हो, ठीक है, 70 क्वेश्चंस का मार्क्स आ रहा है, तब आप कर लीजिए। और अगर आप EWS है तो 69 कर लीजिए। तो 1-2 नंबर इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो आपका जो भी कटअप होता है वो हमेशा सेफ स्कोर बताया जाता है, ठीक है, आपका ये नहीं बताया जाता कि 75 से आपका 78 के बीच में है, तो वो गलत चीज है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फीमेल जनरल 65 क्वेश्चंस और जो मेल है 72 to 73 क्वेश्चन, इससे अगर ज्यादा है आपका तो आप जरूर, बाकी आप लोग कैटेगरी वाले लोग आप अरेंज कर लीजिएगा। और मैं फिर से कहता हूं, अपने आप को, ठीक है, अब जो है पूरा बचा के रखिएगा, एकदम बचा के, ठीक है। हर वो चीज अवॉइड कीजिएगा जो आपको मेंटली फिजिकली आपको वीक कर सकता है। बाहर बाइक कम चलाइएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अब अवॉइड करना है, ठीक है। यूजलेस जगह में आपको नहीं जाना है, अपने आप को आप संभाल के रखिएगा। जो है अब आपका बॉडी है, यही आपको फाइनल दरोगा बनने में आपका हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर देना। जय हिंद।